अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। सोमालिया का नाम लेते ही जहन में एक लफ्ज़ ज़रूर आता है, समंदरी डाकू। लेकिन ये बात कोई नहीं जानता कि दुनिया का कौन सा काला चेहरा उसके पीछे है जिसने उन लोगों को समंदरी डाकू बनने पर मजबूर कर दिया। हमेशा तस्वीर का सिर्फ एक रुख दिखाया जाता है, लेकिन उसके पीछे ऐसे राज दफन हैं जिन्हें जानने के बाद आप उनकी असल हकीकत जान सकेंगे। असल में समंदरी डाकू कौन है? मीडिया और जर्नलिस्ट की नज़र में सोमालिया को क्या दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत में सोमालिया और उसके लोग कैसे हैं? सोमालिया, सेठ आबिद और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का आपस में क्या ताल्लुक है? सोमालिया के लोगों की ज़िंदगी कैसी है और यहाँ कौन से खूबसूरत मकामात मौजूद हैं? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं सोमालिया के एक शानदार सफ़र पर। सोमालिया का सरकारी नाम फेडरल रिपब्लिक ऑफ सोमालिया है। ये मशरकी अफ्रीका का एक तारीखी मुल्क है जिसकी आबादी 2 करोड़ के करीब है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया में 67वें नंबर पर आता है। सोमालिया का कुल रकबा 6,37,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया का 42वां नंबर है। सोमालिया की सरहदें मगरब में एथोपिया, जुनूब मगरब में कीनिया, शुमाल मगरब में जबूती और इसके अलावा सोमाली लैंड से भी लगती हैं, जिसे आज तक दुनिया ने बतौर मुल्क तस्लीम नहीं किया। इसके अलावा बहर हिंद की वसी साहिली पट्टी और खलीज अदन का समंदर भी है, जिसके समंदरी फासले पर यमन वाक़े है। इस मुल्क के हालात अक्सर ख़राब रहते हैं और इसके ख़राब रहने की सबसे बड़ी वजह इस मुल्क की लोकेशन है, क्योंकि ये वो समंदर है जहाँ से दुनिया की 20% तिजारत गुजरती है। अगर बात की जाए मज़हब की, तो यहाँ 99% मुसलमान हैं और सिर्फ 1% दूसरे मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। इस मुल्क की सरकारी ज़ुबानें सोमाली और अरबी हैं। इसी वजह से अरबी कल्चर आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। मुल्क का दारुल हुकूमत मोगादेशो है, जो मुल्क का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। इस शहर को बहर हिंद का सफ़ेद मोती भी कहा जाता है। ये मुल्क का इक़्तिसादी, मुआशी और सियासी मरकज़ भी है। यहाँ इस्तेमाल होने वाली करेंसी सोमाली शिलिंग है। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले 2 सोमाली शिलिंग मिलते हैं, जबकि एक इंडियन रुपए के बदले 6 सोमाली शिलिंग बनते हैं। सोमालिया की GDP $12 बिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना औसत आमदनी सिर्फ $636 है। मतलब ये दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में से एक है। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 54% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारती है, यानी आधे से ज़्यादा मुल्क दिन का सिर्फ $2 कमाता है। यहाँ के लोगों के रोज़गार का बहुत बड़ा ज़रिया माहीगिरी है। अफ्रीका के बाकी ममालिक की तरह उस मुल्क पर भी यूरोपी ममालिक का कब्ज़ा रहा है। एक ज़माने में जबूती, सोमाली लैंड और सोमालिया का इलाका सब एक हुआ करता था और आज भी यहाँ के लोगों की ख्वाहिश है कि ये तीनों इलाके इकट्ठे होकर ग्रेटर सोमालिया बन जाएं। सोचने की बात है कि ये कैसे टूटकर अलग हुए। सबसे पहले फ्रांस ने 1862 में जबूती पर कब्ज़ा किया, बरतानिया ने सोमाली लैंड पर और इटली ने सोमालिया पर कब्ज़ा किया। मतलब जिसके हाथ जो आया उसने कब्ज़ा कर लिया। 1960 में सोमालिया और सोमाली लैंड को आज़ादी मिली और रिपब्लिक ऑफ सोमालिया बन गया, जबकि 1977 में जबूती को फ्रांस से आज़ादी मिली, लेकिन उन्होंने सोमालिया के साथ मिलने से इनकार कर दिया। खाना जंगी की वजह से सोमाली लैंड भी सोमालिया से अलग हो गया। दोस्तों, सोमालिया का नाम आते ही हमेशा एक लफ्ज़ जहन में आता है, समंदरी डाकू। लेकिन सोमालिया के नौजवानों ने उसे क्यों अपनाया? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस मुल्क को हमेशा भूख और प्यास में रखा गया। सोमालिया के नौजवानों के लिए घर चलाने का अकेलता ज़रिया समंदरी डाकू बनना ही रह गया था। सोमालिया के डाकुओं ने कई जहाज़ लूटे। जैसे ही कोई समंदरी जहाज़ उनकी हुदूद में आता है, उसके पीछे छोटी कश्ती लगा दी जाती है और हथियारों के साथ उस जहाज़ पर चढ़ जाते हैं। सोमालिया में समंदरी डकैती का आगाज़ 1991 में हुआ, जब कहतसाली की वजह से एक साल में 3 लाख लोग भूख और प्यास से मर गए, और यही वो वक्त था जब सोमाली डाकुओं का ज़हूर हुआ। लेकिन इसके पीछे दुनिया का एक काला चेहरा छुपा है। चलें इसे जानने की कोशिश करते हैं। असल में सोमालिया के करीब लगने वाला समंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा मछली रखने वाला समंदर है। ख़ास तौर पर टोना मछली, झींगे वगैरह बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 2006 में सोमालिया की हुकूमत ख़त्म होने से समंदरी फ़ौज भी ख़त्म हो गई। इसका फ़ायदा दूसरे ममालिक ने उठाते हुए सोमालिया के समंदर से गैर कानूनी तौर पर मछलियाँ पकड़ना शुरू कर दी। दुनिया ने सोमालिया को लूटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ के माही गेरों का कारोबार तबाह होने लगा। वो अपने ही मुल्क के समंदर को अपनी आंखों के सामने लूटता देखते रहे। UN की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल $300 मिलियन की मछली दुनिया सोमालिया से चोरी करती थी, जबकि दूसरी तरफ लोग भूख और प्यास से मर रहे थे। दुनिया ने इस भूख, प्यास और पसमानदगी का फ़ायदा उठाते हुए बड़े पैमाने पर मछलियाँ चोरी करना शुरू कर दीं। दुनिया का ये काला चेहरा कभी नहीं दिखाया गया। उन बेचारे सोमाली माही गिरों के पास ऐसी कश्तियाँ थीं जो दुनिया के डाकुओं की कश्तियों से बहुत पुरानी थीं। जब सोमालिया के माहीगीर उनके पास जाते तो उन पर गोलियां चला दी जाती थीं।
यूरोप की बहुत सी कंपनियों ने सोमालिया के साहिल पर जहरीला कचरा भी फेंकना शुरू कर दिया, जिसमें यूरेनियम, मरकरी वगैरह शामिल थे। 1991 तक ये सब कुछ सोमालिया के साथ होता रहा। उनमें स्विट्ज़रलैंड और इटली की कंपनियों के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा जर्मनी और फ्रांस ने भी न्यूक्लियर और अस्पतालों का वेस्ट सोमालिया के साहिल पर फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन असल में ये सोमालिया को तबाह कर रही थी। क्यों? क्योंकि सोमालिया में कचरा फेंकना यूरोप के मुकाबले में 400 गुना सस्ता था। यूरोप में 1 टन गार्बेज डंप करने की कीमत $250 थी, जबकि सोमालिया में 1 टन कचरा डंप करने की लागत सिर्फ $2.5 थी। उन्हीं कंपनियों ने सोमालिया में गंडे भी पाल रखे थे, जिन्हें पैसे और हथियार दिए जाते थे ताकि सोमालिया में उनके खिलाफ कोई बोल ना सके। यूरोप को डबल फ़ायदा हुआ। कचरा लेकर आते थे और सोमालिया के साहिल पर फेंक देते थे, और उन्हीं जहाज़ों में गैर कानूनी तौर पर मछलियाँ भरकर ले जाते थे। इसमें अतालवी माफिया भी शामिल था। 1994 में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एलियारिया एलपी ने जब उस पर तहकीक की कि सोमालिया में ये सब कुछ किया जा रहा है और दुनिया का काला चेहरा लोगों के सामने लाना चाहती थी, तो उसे उससे पहले ही कत्ल करवा दिया गया। 2004 में सोमालिया के समंदर में सुनामी आया तो जहरीला कचरा समंदर से निकलकर सोमालिया की सरजमीन पर आ गया, जिससे बड़ी तादाद में लोग बीमार हुए और मौत की नींद सो गए। यहाँ के डॉक्टरों का कहना था कि मैंने आज तक 1 साल में इतने कैंसर के मरीज़ नहीं देखे। दोस्तों, आप खुद को सोमालिया की जगह पर रखकर सोचें कि उनके क्या हालात होंगे। इसके बाद ही सोमालिया के माही गेरों ने फैसला किया कि जो भी यूरोप का जहाज़ मछली लूटने आएगा, हम उसे लूट लेंगे, जिसके बाद दुनिया ने उन्हें समंदरी डाकू कहना शुरू कर दिया। लेकिन हकीकत में तो शायद दुनिया ही असल डाकू थी, जिसने सोमालिया के नौजवानों को डाकू बनने पर मजबूर किया। इस मुल्क को डाकुओं का दारुल हुकूमत भी कहा जाता था। ख़ास तौर पर सोमालिया के एल सिटी को हालात ख़राब होने की वजह से टूरिस्ट बहुत कम आते हैं। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 10,000 लोगों ने उस मुल्क का विज़िट किया। टूरिस्ट सबसे पहले मोगादिशो में आते हैं। ये है मोगादिशो का एयरपोर्ट। ये शहर बहरे हिंद के किनारे वाक़ है। ये शहर बहुत खूबसूरत और तारीख़ी है। इस शहर की जामिया मस्जिद को 1268 में तामीर किया गया था। ये शहर की सबसे कदीम मस्जिद है और इस्लामी तर्ज़ तामीर का शानदार नमूना है। काफ़ी हद तक इसका फ़न तामीर आपको तुर्की स्टाइल का नज़र आएगा। अंदर से भी यह मस्जिद बहुत खूबसूरत है। सोमालिया के लोग कुरान पाक की तिलावत भी बहुत खूबसूरत अंदाज में करते हैं। इस शहर की कदीम गलियाँ सदियों पुरानी कहानियाँ सुनाती हैं। इस शहर की मशहूर मार्केट बकारा मार्केट है। यह शहर का सबसे मसरूफ़ तरीन बाज़ार है। शहर का सबसे खूबसूरत साहिल लीदू बीच है, जहाँ आप कुदरत का खूबसूरत नज़ारा ले सकते हैं। इस साहिल पर आपको लोगों का रश सबसे ज़्यादा नज़र आएगा। सोमालिया के लोग समुंदर को बहुत पसंद करते हैं। इस मुल्क का मौसम ज़्यादातर खुश्क रहता है और बारिशें बहुत कम होती हैं। इस मुल्क का बैंकिंग सिस्टम मजबूत नहीं है। यहाँ ज़्यादातर लोग आपको मोबाइल के ज़रिए एक दूसरे को पैसे देते हुए नज़र आएंगे। एक ख़ास किस्म का नंबर जारी किया जाता है जिसके ज़रिए पैसे भेजे जाते हैं। दोस्तों, ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जो 20 साल तक बग़ैर मरकज़ी हुकूमत के चलता रहा और लोगों ने अपने तौर पर निज़ाम चलाया। सोमालिया के खाने भी बहुत मज़ेदार होते हैं। अरब खानों से मिलते जुलते हैं, जिनमें मिशकात और अंजीरा सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं और ज़्यादातर टूरिस्ट के साथ अच्छे तरीके से पेश आते हैं। चलें अब आपको लेकर चलते हैं मरका शहर। ये एक तारीख़ी पोर्ट सिटी है जहाँ आपको सबसे ज़्यादा अरब कल्चर देखने को मिलेगा। साहिल समुंदर के करीब बसा हुआ ये शहर बहुत खूबसूरत है। कदीम ज़माने की इमारतें इस शहर में बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इस्लामी फ़न तामीर भी इस शहर में आपको सबसे ज़्यादा नज़र आएगा। इस शहर में रहने वाले लोग सोमाली से ज़्यादा अरबी बोलते हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और बहुत दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।